ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। और बैंक निफ्टी में आज हम चेक करने जा रहे हैं दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी, जो कि हम ऑलरेडी 20 दिन से चेक कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को। आज है 21वां दिन, इसे हम टोटल 30 डेज चेक करने वाले हैं। तो आज 21वें दिन हम देखेंगे कि हमें दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, कल की डेट में हमने देखा था, कल हमने 3 ट्रेड लिए थे और इस स्ट्रैटेजी से हमें टोटल 3 ट्रेड लेने हैं। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन चौथा ट्रेड आपको नहीं लेना है, ऐसा दीपक वाधवा सर ने अपनी वीडियो में बताया है। तो कल हमने 3 ट्रेड लिया था, जिसमें से हमारे एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था और 2 ट्रेड में लॉस हुआ था। तो यानी कि नहीं, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, एक ट्रेड में मेरे हिसाब से लॉस हुआ था। यानी कि कल हम 30 पॉइंट के प्रॉफिट में थे। अब 30 पॉइंट के प्रॉफिट में इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी से हमें ना टोटल 30 पॉइंट का टारगेट लेना रहता है और 30 पॉइंट का ही हमें एसएल लगाना रहता है। तो कल के ट्रेड में हमने 2 ट्रेड में 30 पॉइंट बनाए थे। ठीक है, यानी 60 पॉइंट हमने बनाया था और एक ट्रेड हमारा जहाँ पे बना था वहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था। यानी कल हम +30 में क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे आज की डेट में इस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले। कितने ट्रेड का मतलब कि हमें सिर्फ 3 ट्रेड लेना है। ट्रेड तो आपको कई सारे मिल सकते हैं, आपको शायद से 3 4 5 भी मिल जाए, बट लेना आपको 3 है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग के 3 ट्रेड देखेंगे कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी से 3 ट्रेड कहाँ पे बना है, और फिर उसे हम प्रीमियम में चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट से इसको 30 मिनट्स में करना है। ठीक है, आज 30 जुलाई थी, तो 30 जुलाई के कैंडल का हम क्या करेंगे, हाई लो मार्क करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 30 जुलाई का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, अब जो 30 जुलाई का जो फर्स्ट कैंडल है 30 मिनट्स की, आप देखोगे ये वाली है 9:15 से लेके 9:45 तक की कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसको हम इसका हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन कोई भी कलर की आप ड्रॉ कर दो चलेगा। यहाँ पे हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, हमें इसको 30 मिनट्स को अब 3 मिनट में कर देना है। ठीक है, 3 मिनट में करने के बाद हमें पीछे आना है। मॉर्निंग में जब भी मार्केट ओपन हुई थी, आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक आपको इस स्ट्रैटेजी से कोई ट्रेड नहीं लेना है। 9:15 से लेके 9:45 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। कब ट्रेड लेना है, जब ये आधे घंटे की कैंडल बन जाए, उसका हाई लो मार्क कर लो। उसके बाद आप देखो कि किस साइड मार्केट ब्रेक कर रही है, ऊपर के साइड में ब्रेक हो रही है या नीचे की साइड में। आप आज की मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30 मिनट्स की कैंडल को किस साइड में ब्रेक हुआ है, ऊपर के साइड में ब्रेक हुई है। आप देखोगे यहाँ पे ये हमारी 30 मिनट्स कैंडल का हाई है और ये हमारी 30 मिनट्स कैंडल का लो है। ठीक है, अब ब्रेक कहाँ पे हुआ है, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया, प्लस क्लोजिंग भी 30 मिनट्स लाइन के ऊपर दी है। ठीक है, तो कोई भी आपको 3 मिनट की कैंडल लेनी है जो कि हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। ब्रेक करने के साथ साथ ऊपर के साइड में क्लोज करे और नेक्स्ट कैंडल उसके क्लोजिंग के ऊपर निकले, वैसे ही आपको एंट्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्लोज भी हुई है इस जगह पे। अब नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही निकली है, वहां पे हमें एंट्री ले लेना है और यहाँ पे हम 30 पॉइंट का अपना एसएल रखेंगे और 30 पॉइंट्स का ही हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी इस समय पे कहाँ पे चल रहा था, तो यहाँ पे देखोगे आप 51,600 के आसपास था, 600 to 650 के आसपास था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 51,600 का कॉल देख लेते हैं और टाइम नोट कर लेते हैं इस कैंडल का कि ये कैंडल किस टाइम पे हमारी कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे 10:36 की है, एंट्री कैंडल है 10:39 की। ठीक है, तो 10:36 की कैंडल और 10:39 की कैंडल और चलते 51,600 की कॉल में। ये हम 51,600 की कॉल में, ये है 10:36 की कैंडल, ये 10:39 की कैंडल, यानी हमारी एंट्री कैंडल है और ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। अब कंफर्मेशन कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है देखोगे तो ये 253.90 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, 253, 54, 55 पकड़ लेते हैं। सपोज हमने ये कैंडल क्लोज हुई 253, 254 पे क्लोज हुई, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकली हमने एंट्री लिया। सपोज किसी ने 254 पे एंट्री लिया होगा, किसी ने 255, हम राउंड फिगर 255 पकड़ते हैं। 30 पॉइंट नीचे का ऐसे लगाएंगे। अगर हमने 255 पे एंट्री की तो हमारा यहाँ पे ऐसे कितना आएगा, 225 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जो एंट्री कैंडल है उसने कितने का लो मारा है, आप देखोगे 242 का, यानी यहाँ पे ऐसे हिट नहीं हुआ। अगर 255 में हमने एंट्री ली है तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का टारगेट कितना निकल के आएगा, 285 का। तो यहाँ पे आप देखोगे एंट्री कैंडल ने हाई कितना मारा है, यहाँ पे 295 के आसपास, यानी यहाँ पे देखोगे एंट्री कैंडल में हमारा जो 30
30 पॉइंट्स का टारगेट था वो आराम से अचीव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं हमारा सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना। यहाँ पे आ गए हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में और यहाँ पे देखेंगे हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ पे बना है, क्योंकि पहले ट्रेड में हमने देखा हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, सेकंड ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे बना है, तो इसके बाद देखेंगे इस वाली कैंडल में हमारा एंट्री कैंडल में ही टारगेट अचीव हो गया फर्स्ट ट्रेड का। सेकंड ट्रेड देखेंगे तो ये वाली कैंडल को देखेंगे, इसने क्या किया, जो हाई था 30 मिनट्स का हाई उसको टच करते हुए उसके नीचे गई थी पहले। ठीक है, ये कैंडल, उसके बाद देखोगे आप ये ऊपर जाकर क्लोज हुई है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो इसके जहाँ पे ये क्लोज हुई है, ठीक है, इसके मतलब जहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे ये देखेंगे छोटी सी जो कैंडल है ये रेड वाली कैंडल, ठीक है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर आप देखोगे निकली है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, आप देखोगे जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पे इसने क्या किया, जो अपना हाई था 30 मिनट्स का हाई था उसके नीचे गई ये कैंडल। ठीक है, उसके बाद वापस से ऊपर गई और ऊपर जाके क्लोज हुई। ठीक है, अब ये क्लोज कहाँ पे हुई, लगभग 51,650 के आसपास। ठीक है, तो जहाँ पे ये क्लोज होने के बाद ये रेड वाली कैंडल ऊपर निकली है। अब यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड ट्रेड हमारा बना है यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, ये टारगेट अचीव हुआ है। तो यहाँ पे भी हम सेम देखेंगे, सेम अपनी 51,600 की कॉल टाइम देख लेते हैं। इस कैंडल का 10:45 की कैंडल है, एंट्री कैंडल हमारी 10:48 की है। चलते हैं कॉल में, तो हमारी जो वहाँ पे सेकंड ट्रेड में जो कंफर्मेशन कैंडल है वो ये वाली कैंडल है और ये हमारी एंट्री कैंडल है। अब देखेंगे कंफर्मेशन कैंडल हमारी क्लोज कहाँ पे हुई है, तो ये देखोगे क्लोज हुई है 245 के आसपास। लो कितने का हमारा जो कंफर्मेशन कैंडल है वो 218 का, अभी 245 पे क्लोज हुई है। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल देखेंगे एंट्री कैंडल, ये अगर हमने 245 पे ले लिया, ठीक है, 245 पे लेके हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 215 का बनेगा, 30 पॉइंट नीचे का 215 का स्टॉप लॉस लगेगा। और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो अगर हमने 245 में इसको बाय किया है तो यहाँ पे हमारा 275 का टारगेट रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी एंट्री कैंडल है कितने का लो मारी है, यहाँ पे 236 का। ठीक है, हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, आप देखोगे 245 पे। ठीक है, 245 पे एंट्री किया, 236 का जो हमारी एंट्री कैंडल उतने का लो मारा। आप देखोगे हाई कहाँ तक गया ये एंट्री कैंडल, आप देखोगे यहाँ पे 255 तक, यानी हमने 245 पे एंट्री किया, 10 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखेंगे इसने कितने का लो मारा, यहाँ पे 225 के आसपास, 224 225 के आसपास लो मारा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे है, हमने 245 पे एंट्री लिया है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितने का बना है, 215 का। ठीक है, तो यानी कि लगभग देखेंगे जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है, इसी के लो के आसपास, मतलब इससे लो के थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि इसका लो 218 के आसपास है। हमारा स्टॉप लॉस बना है 215 का, क्योंकि हमने जो एंट्री ली है वो 245 पे ली है। ठीक है, आप देखोगे फिर ये जो हमारा टारगेट था 275 का वो कौन सी कैंडल में अचीव हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा इस वाली कैंडल में अचीव हुआ है, जो 1057 की कैंडल है। इसने कितने का हाई मारा, आप देखोगे यहाँ पे 289 290 के आसपास। तो इस वाली कैंडल में देखेंगे, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल में जो हमारा सेकंड टारगेट है वो अचीव हो गया। यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 30 पॉइंट मिल गए और यहाँ पे भी आज 30 पॉइंट मिल गए। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे 2 ट्रेड बने। ठीक है, दोनों ट्रेड में हमें टारगेट अचीव हुआ। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के आगे, हम बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे बना था, सेकंड ट्रेड इस जगह पे बना था और इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ इस वाली कैंडल पे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 30 मिनट्स का जो हाई है उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे कि कहीं पे और ट्रेड बना है क्या हमारा तीसरा ट्रेड। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हुआ और नीचे आने के बाद ब्रेक किया। ठीक है, जब भी नीचे साइड आना है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें ऊपर या तो हाई ब्रेक करे या तो लो ब्रेक करे। आप देखोगे क्लोज कहाँ पे हुआ है, जो 30 मिनट्स कैंडल का हाई लो था, ठीक है, उसी के बीच में जाके क्लोज हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा लो था और ये हमारा 30 मिनट्स का हाई था, तो इसी के बीच में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, तो आज की डेट में देखेंगे हमें टोटल 2 ट्रेड मिले। ठीक है, 2 ट्रेड में से देखेंगे हमें दोनों ट्रेड में आज 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आज हम टोटल 60 पॉइंट के प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। ठीक है, कल हम 30 पॉइंट के प्रॉफिट में क्लोज हुए थे, आज हम 60 पॉइंट के प्रॉफिट में क्लोज हुए। ठीक है, और आज इस स्ट्रैटेजी को चेक करते हुए हमें टोटल 21 दिन हो गए हैं, इसे हम 9 दिन और चेक करेंगे। टोटल 30 डेज के बाद हम देखेंगे कि 3-3 ट्रेड हम डेली लेते हैं तो 3-3 ट्रेड के हिसाब से हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और कितने पॉइंट्स का हमने लॉस बनाया। ठीक है, प्लस हमारा ब्रोकरेज कितना गया वो सब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि फाइनली इस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट कितना बना। ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी से 30 दिन के बाद हमें प्रॉफिट बनाएगा तो फिर हम इसे एक्चुअल में इसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गई है जो कि पावर ऑफ स्टॉक
की स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है 5 EMA, ठीक है, जो कि आप सभी जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द लोग होंगे जिन्होंने वीडियो देखी होगी 5 मूविंग एवरेज की, बट आपने कितना उसको बैक टेस्ट किया है, चेक किया है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि लोग करते क्या है, स्ट्रैटेजी जंप करते हैं, ट्रेड करते हैं, एक्चुअल मनी लगाते हैं, जब लॉस हो जाता है फिर वापस से दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढने निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम सारी स्ट्रैटेजी को कम से कम नहीं तो 20 दिन चेक करेंगे। अभी कल जो वीडियो आई है पावर ऑफ स्टॉक की 5 EMA की स्ट्रैटेजी है, जिसे मैंने कल चेक किया है कल की मार्केट में हमें उसमें भी हमें सिर्फ 3 ट्रेड लेने हैं, जिसमें से हमें 2 ट्रेड में लॉस हुआ था, 1 ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला था। तो उसकी भी वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। और आज उस स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले हैं उसकी वीडियो आपको 8 से 9 के बीच में आ जाएगी, तो आप जाके वहां पे वीडियो को वॉच कर सकते हो, ठीक है। उससे भी हम उस स्ट्रैटेजी को 20 दिन चेक करेंगे और 20 दिन के बाद देखेंगे कि उस स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ, ठीक है। तो जो भी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करेगी उसी स्ट्रैटेजी से हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे, और हर एक स्ट्रैटेजी को हम कम से कम 20 दिन चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो 20 दिन चेक करने के बाद ही हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, तभी हम एक्चुअल मनी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।